अनेक बार अनेक स्थानों पर साधक साधिकाएं समक्ष में आते हैं और सामने आते ही स्वर वेद की वाणी बोलने लगते हैं। और केवल बोलना है तो चलो बोल देते हैं, ऐसा नहीं। स्वरवेद की वाणियों का गान करना चाहिए तो चलो स्वरवेद की वाणी गा देते हैं, इसलिए वो समक्ष में नहीं आते कि गाना है तो चलो गा देते हैं। वो भीतर तक डूबे हैं इसमें, उन्होंने इसका व्यवहारिक अनुभव प्राप्त किया है। वे केवल वाणी के स्तर तक सीमित नहीं है कि चलो गाना है तो गा आते हैं, सुना देते हैं। गाना चाहिए, मात्र ये नहीं है, वो भीतर तक डूबे हैं। सदगुरु के स्वरवेद ने उन्हें छुआ है, उनका स्पर्श किया है, उनको झकझोरा है, उन्हें जागृत किया है, उनकी चेतना का आध्यात्मिक विकास किया है, उन्हें सचेष्ट किया है, उन्हें जागरूक बनाया है, उनका स्पर्श किया है। सदगुरु के इन स्वरों ने, स्वरवेद के इन वाणियों ने उनके अंतःकरण को प्रकाशित किया है। केवल गाना है तो चलो गा आते हैं, सुना देते हैं, मात्र ये नहीं है। वो भीतर तक डूबे हैं इसमें। ऐसे श्रेष्ठ साधक साधिकाओं की कमी नहीं है। जैसे जैसे हरा पेड़ जानता है, हरा पेड़ बखूबी जानता है कि सावन की रिमझिम फुहारें क्या होती हैं, ये वर्षा की बूंदें क्या होती हैं, हरा पेड़ बखूबी इसका अनुभव करता है। उसी प्रकार जो साधक हैं, जो साधिकाएं हैं, जो आध्यात्मिक हैं, जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो आनंद के पथिक हैं, उन्हें भली भांति पता है, उन्होंने अनुभव किया है कि सद्गुरुदेव का स्वरवेद क्या है, ये ब्रह्म विद्या क्या है, ये विहंगम योग क्या है। उन्होंने इसका व्यावहारिक अनुभव प्राप्त किया है। लिखा लिखी की है नहीं, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, फीकी पड़ी बारात। निज अनुभव वर्णन करूं, दिया ज्ञान प्रभु सोए, तेरा है तुझ में रहे, करत समर्पण सोए, करत समर्पण सोए। सदगुरु कहते हैं स्वरवेद में स्वयं का अनुभव है, अनुभवों की अभिव्यक्ति है। स्वरवेद का प्रकाश सब पर है, जिसका अंतःकरण जिस रूप में है अनुभव कर रहा है, पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश है, ये अमोघ वाणी है, साक्षात कृत धर्मा ऋषि की वाणी है, ये ब्रह्म वाणी है, अनुभवों से ही भरी है। हम भूल न जाएं, हम भटक न जाएं, हम लक्ष्य से अलग हो न जाएं, इसलिए हमें इस सिद्धांत में, इस साधना में आगे बढ़ते रहना है। अन्यों तक स्वरवेद का ही संदेश पहुंचाते रहना है, स्वरवेद का संदेश पहुंचाते रहना है। जो लाभ हमें मिल रहा है, जिस आध्यात्मिक पथ में है, जिस आध्यात्मिक क्रांति के मार्ग में है, वह मार्ग अन्यों तक पहुंचे, जन जन तक सद्गुरुदेव का स्वरवेद पहुँचे, स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद हो, हमारी आध्यात्मिक साधना आगे बढ़े। यही तो हम सबों का परम धर्म है, हम सबों का यही
परम कर्तव्य है, दायित्व है कि सदगुरुदेव के स्वर वेद को हम जन जन तक लेकर जाएं, स्वर वेद महामंदिर का शंखनाद करें। यह स्वर वेद है और केवल स्वर वेद ही नहीं, स्वधर्म है, हमारा धर्म है। यह स्वरवेद हमारा स्वधर्म है और हमें अपने स्वधर्म का पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। ब्रह्म विद्या की किरणें जन जन तक पहुंचे, यह श्रेष्ठ सेवा है और सेवा से बड़ी वस्तु विश्व में कोई अन्य नहीं। जिस प्रकार ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारी सेवा में लगी हैं, ईश्वर की अनंत शक्तियां हमारे लिए अहरनिश सेवा में हैं, वैसे ही हमारा जीवन सेवा में आगे बढ़ता चले। ये सूर्य देव हमारी सेवा में, प्रभु परमात्मा ने नियुक्त किया है इन्हें, हमारा जीवन चलता रहे। ईश्वर की अनंत शक्तियां आप देखिए हमारे लिए निरंतर कार्य करती जा रही हैं। चंद्रमा अपने कार्य में थोड़ा भी इधर उधर नहीं कर सकती, ये पृथ्वी अपनी कक्षा में ही घूमती जा रही है। ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये नदियां, ये जंगल और ये पर्वत, ये सब हमारे लिए ही तो निरंतर सेवारत हैं। वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, साधुन धरा शरीर। स्वरवेद के प्रचार का अर्थ यह है, स्वरवेद के प्रचार का अर्थ है कि हमारे कारण सबको सुख मिले, सबको शांति मिले, हमारे कारण आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश फैलता रहे। स्वरवेद के प्रचार का अर्थ यही है कि हमारे कारण सबको आध्यात्मिक ज्ञान मिले, हमारे कारण किसी को भी अधर्म अज्ञान पूर्वक कष्ट ना मिले, हमारे कारण तो सबको सुख ही सुख मिले, सबको शांति ही शांति मिले। यही सेवा के मूल में है, यही सेवा के मूल में है। दुखों से सब दुखी हैं, त्रैताप से तपित हैं, मार्ग चाहिए, अंधेरा बहुत है, रात बहुत काली है, अमावस की रात है, बादलों से भरी घोर अंधेरी रात है। अविद्या का क्षेत्र विस्तृत है, अंधेरे का क्षेत्र विस्तृत है। अंधेरा कितना भी हो, प्रातः सूर्य देव की किरणें रात्रि की कालिमा को क्षण मात्र में ही नष्ट कर देती हैं, रात्रि की कालिमा को। इसीलिए प्रकाश के साथ रहना अच्छा है, प्रकाश के साथ जीना है, स्वयं स्वरवेद के सिद्धांत में गतिमान होना है और अन्यों तक इस संदेश को पहुंचाना है। हजारों हजार भाई और बहनों ने लाखों घरों में, परिवारों में स्वरवेद पहुंचाया है, स्वरवेद महामंदिर का शंखनाद किया है, स्वरवेद महामंदिर के निर्माण को बड़ी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाया है। स्वरवेद महाग्रंथ को ही समर्पित है यह स्वरवेद महामंदिर धाम। यह जो सेवा है स्वरवेद की, स्वरवेद महामंदिर निर्माण की, यह सेवा केवल
आपके लिए ही उपयोगी सिद्ध हो रही है क्या? अरे आपकी सेवा तो लाखों करोड़ों भाइयों बहनों के लिए उपयोगी सिद्ध होने जा रही है, हो रही है, देश विदेश के। हमारे कारण किसी को भी कष्ट न मिले, इसी को सेवा कहते हैं। अज्ञान अधर्म अन्याय पूर्वक कष्ट न मिले, न्याय पूर्वक दंड का विधान है, और वह दंड मात्र आवश्यक नहीं अपितु अनिवार्य है। किंतु अन्याय अधर्म अज्ञान पूर्वक किसी को भी हम दुख नहीं दे सकते, न मन से, न वचन से और न कर्म से। इसी को सेवा कहते हैं कि किसी को कष्ट न देना, हमारे कारण किसी को कष्ट न मिले, सब प्रभु के जीव हैं। अन्याय पूर्वक अज्ञान पूर्वक अधर्म पूर्वक किसी को भी पीड़ा न पहुँचे, न मन से, न वचन से और न कर्म से। हमारे महापुरुष कहते हैं तीनों में से किसी से न मिले, तीनों में से किसी से न कष्ट ना मिले, मन से भी ना मिले, वाणी से भी ना मिले और क्रिया से भी ना मिले। कितनी बड़ी बात कही है। बहुत बार क्रिया में कष्ट नहीं है, लेकिन वाणी कितनी दूषित हो जाती है, मन में कितना उठा पटक चलता रहता है, विचारों का प्रवाह कितना तीव्र है। मन में कुछ है, वाणी कुछ बोल रही है, क्रिया में कुछ भिन्नता है। सेवा इसीलिए है कि मन वचन और कर्म से सत्य में प्रतिष्ठित हो जाए, मन वचन और कर्म से सत्य में, ज्ञान में, धर्म में, न्याय में प्रतिष्ठित हो जाए। सेवा हमारे अहंकार का शमन करती है, हमें सहज बनाती है, सरस बनाती है, सरल स्वाभाविक बनाती है। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता। सेवा का अर्थ है अहंकार शून्यता, सहजता, सरसता, सरलता, स्वाभाविकता। जो सबके भीतर उसी को देखता है, जो सबके कल्याण का चिंतन करता है, वही तो सेवक आत्म कल्याण का पथिक होता है, वही आत्म कल्याण का पथिक होता है। इसीलिए सेवा को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्रारंभ से ही प्राप्त है। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। मन वचन और कर्म से। आचार्य पूछते हैं कि ऐसे कितने हैं जिनके मन वचन और क्रिया में सहजता है, समानता है, कितना दुर्लभ है। मनसि वचसि काये पन्य पीयूष पूर्णः त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीणयन्तः परगुण परमाणुन पर्वती कृत्य नित्यम निज हृदय विकसन्तः शांति संतः कियन्तः। ऐसे कितने हैं जो स्वयं के आनंद में ही आनंदित हैं। जो दूसरों के छोटे से गुणों को बड़ा मानते हो, जो अहंकार शून्य हो, ऐसे कितने हैं। हमें अपना ही निरीक्षण करना है, हमें स्वयं का ही निरीक्षण करना है, खुद को ही देखना है। औरों को ही हम देखते रह जाते हैं, दूसरों का ही निरीक्षण करते रह जाते हैं।
दूसरों के ही जज बन जाते हैं, अपने लिए वकील बन जाते हैं। दूसरों का फैसला सुनाने में हम बिल्कुल जैसे जज बनकर बैठे हों और अपने लिए वकालत करने लगते हैं, तर्क करते हैं। हमें स्वयं के विचारों को देखना है, मन में उठ रही तरंगों को देखना है, अध्ययन करना है। जो देखता है अपने विचारों को, जो पढ़ता है अपने विचारों को, वही अशुभ विचारों से, अनियंत्रित विचारों से, अकल्याणकारी विचारों से अपने को मुक्त कर लेता है। जो अपने विचारों का अध्ययन करता है, कौन सा विचार है, कैसा है, कब आया, कितनी देर था, प्रातः जागरण से लेकर रात्रि शयन तक विचारों के प्रवाह का वह निरीक्षण करता हो। शांत चित्त एकाग्र बैठकर खुद को पढ़ता हो, विचारों की स्थिति का निरीक्षण करता हो। जो देखता है अपने विचारों को, वही अशुभ विचारों से अपने को मुक्त कर सकता है। जो देख ही नहीं रहा और विचारों के प्रवाह के साथ बहा जा रहा है, मन के चंगुल में बहा जा रहा हो, वह आत्म कल्याण के मार्ग को कैसे प्रशस्त करेगा? वह आत्म कल्याण के मार्ग को कैसे प्रशस्त करेगा जो बिल्कुल मन के कब्जे में, मन के बहकावे में है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयास्ते सुगोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कितनी सुंदर उपमा दी इसमें। सदगुरुदेव कहते हैं, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। कहा शरीर रथ है, शरीर रथ है, कौन चला रहा है? रथी है, आत्मा है। शरीर रथ है और कितना सुंदर सर्व साधन संपन्न ये शरीर मिला है, इसे कहा रथ है। कौन चला रहा है इस रथ को? रथी है, आत्मा है। इंद्रिय गण घोड़ों के समान है, मन लगाम के समान है। मन को लगाम की संज्ञा दी। घोड़े किधर दौड़ते हैं? घोड़े उधर ही दौड़ते हैं जिधर लगाम का सहारा होता है। इंद्रियां उधर ही जाती है जिधर मन है, जिधर लगाम है। बुद्धि सारथी है, निर्णय की शक्ति है उसके पास। मन के किसी भी विचार पर बुद्धि ने निर्णय दे दिया कि हाँ चलो ठीक है, और वह निर्णय आत्मा के अनुकूल नहीं रहा, तब अधोगति है। मन पर नियंत्रण न होने से ये जो बलवान घोड़े लगे हैं गड्ढे में ले जाकर गिरा देते हैं। लगाम पर नियंत्रण न होने से ये घोड़े गड्ढे में ले जाकर रथ को गिरा देते हैं। कष्ट कौन भोगता है? जो रथ पर सवार है, जो रथ का स्वामी है, जो रथ पर बैठा है, जो रथी है। मन की चंचलता से भोगना किसी को पड़ेगा? मन को कि बुद्धि को? ईश्वर कर्म का फल किसे देता है? मन को देगा कि बुद्धि को? आत्मा को देगा, जीव को ही मिलेगा। जीव को ही कर्मों का फल प्राप्त होता है।